जो 3 नए लड़के आए हैं जो कि ना ट्रेंड हैं, ना ही कोई बहुत इन्होंने कहीं से ट्रेनिंग लेकर आए थे, और पुलिस के सामने तो उनकी अगर ट्रेनिंग हुई भी होगी तो कुछ नहीं है। और ये तीनों शूटर्स बिल्कुल ट्रेंड थे, इनके पास विदेशी टर्की मेड पिस्टल्स थी और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की और यूपी पुलिस ने एक फायरिंग नहीं की। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। देश की मीडिया से आप और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, जो पत्रकारिता के नाम पर गुंडे और माफिया बन चुके हैं। जब खबरों के नाम पर लोगों को मार देने, एनकाउंटर कर देने और गाड़ी पलटा देने की बातें करने लगा है, और इसी बात को देखकर अब हत्यारा पत्रकार बनकर आने लगा है। और वो हत्यारा पुलिस के सामने जो गुंडागर्दी करता है, जिस तरह का आतंक फैलाता है, उसे पूरे देश ने देखा। लेकिन अब वो हत्यारे मीडिया के लिए नौसिखिया है, अनट्रेंड है। गोदी मीडिया के लिए अतीक ना तो हत्यारा है, ना गैंगस्टर और ना ही पापी या दरिंदा, जैसा कि उसकी छवि दिखाने की कोशिश हो रही है। ये तमाम छवियां उस व्यक्ति की हमारे और आपके जहन में हो सकती हैं, लेकिन गोदी मीडिया के लिए अतीक अहमद सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा का सामान है। ऐसे प्रोपेगेंडा का सामान जिसमें सांप्रदायिक नफरत फैलाने वालों के लिए भरपूर मात्रा में गोला बारूद मौजूद है। गैंगस्टर अतीक अहमद के वाक्यों को छोड़ भी दिया जाए तो ये बात कोई नई नहीं कि धर्म देखकर गोदी मीडिया इस बात का फैसला करती है कि किसको इंसान बताना है और किसे शैतान। अगर आपको याद है तो कल की वीडियो में हमने कहा था कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद बस यही देखना बाकी है कि गोदी मीडिया नाम का ऊंट आखिर किस करवट बैठता है। तो बस शुरुआत हो चुकी है उस उलटबाजी की। खुलेआम पिस्तौल लहराते हुए कल जिन 3 हमलावरों ने प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मारी, उन्हें गोदी मीडिया 24 घंटे के भीतर ही नौसिखिया और नए लड़के साबित करने निकल चुकी है। गोदी मीडिया के लिए उन तीनों में जो हिस्ट्री शीटर भी है वो भी मासूम है, जो देश के बाहर बनने वाली बंदूकें ले आया वो, और जिसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी, वो सब नौसिखिया है, मासूम है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन आप ये भी सुनने लगेंगे कि सभी बिल्कुल निर्दोष हैं। तो आखिर ऐसा किसने कहा और ऐसा कहने की शुरुआत की किसने? आखिर ऐसी दलीलें हैं किसके पास? अब ऐसे सवाल का जवाब तो आप आसानी से बता ही सकते हैं। अगर नहीं तो हम बता दें कि अतीक और अशरफ पर गोली चलाने वाले और यूपी की पुलिस व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाने वालों को सुधीर चौधरी ने 3 नए लड़के नाम दिया है। जी हाँ, सुधीर चौधरी के हिसाब से परसों जो कुछ भी प्रयागराज में खटा वो सब 3 नए लड़कों ने किया है। आज तक पर बैठकर रात भर चैनल के रिपोर्टर ग्राउंड से ये चिल्लाते हैं कि अतीक अहमद और अशरफ पर गोली चलाने वाले कहीं से भी नौसिखिए नहीं हो सकते, और ना ही जिन हथियारों से उन्होंने हमला किया है वो किसी छोटे मोटे लोगों के पास मिल सकते हैं। लेकिन सुधीर को इन तमाम बातों से क्या, प्रोपेगेंडा के सामने सच्चाई से क्या ही मतलब रह जाता है उनके लिए। इसलिए सुधीर को तीनों हमलावर नौसिखिए और नए लड़के लग रहे हैं जो कहीं से भी ट्रेंड नहीं है। अगर ऐसा ही है सुधीर, तो कुछ सवाल हमारे भी हैं। आखिर कई लोगों के बीच ये तीनों हमलावर कैसे अतीक और अशरफ को ऐसे मारने में कामयाब रहे कि किसी और की जान पर बात नहीं बनी? अगर ये सचमुच ट्रेंड नहीं थे तो उन्हें ऐसे हथियार चलाने कैसे आए जो पूरे देश में भी सही से नहीं मिलते? हमारी बात छोड़ भी दी जाए तो एक सवाल तो हम जरूर तिहाड़ी संपादक से पूछना चाहेंगे कि क्या सुधीर तुम अपने ही चैनल को फॉलो नहीं करते? क्योंकि अगर तुम करते तो इंडिया टुडे ग्रुप के डिजिटल चैनल ललन टॉप के इन खबरों से जरूर वाकिफ होते कि उन 3 हमलावरों में से एक अरुण उर्फ कालिया पर हत्या जैसे गंभीर अपराध करने का आरोप है और इसलिए वो जेल भी जा चुका है। खबर की माने तो जीआरपी थाने के एक पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप अरुण पर है और वो इस केस में काफी समय तक फरार भी रहा था। तो वहीं दूसरी रिपोर्ट हत्या में इस्तेमाल हुए हथियारों के बारे में बताती है कि हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल तुर्की में बनने वाली है और आधिकारिक तौर पर इसे कुछ देश के सैनिक ही इसका इस्तेमाल करते हैं। अब सुधीर की बातों और ललन टॉप की रिपोर्ट को आमने सामने रख दें तो फिर चाहे तो सुधीर सही हो सकता है या तो फिर ललन टॉप। अब सवाल आप ये पूछिए इंडिया टुडे वालों से कि उनके यहाँ से झूठ फैला कौन रहा है, सुधीर या ललन टॉप वाले? तो सुधीर की खबर और अतीक के हत्यारों को नए लड़के और अनट्रेंड बताने वाले तिहाड़ी पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।